एक पुरानी कहावत है कि संसार का ना सीधा सा नियम है, जो चाहिए अगर उसके पीछे नहीं भागोगे तो वो नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर रोज की जिंदगी से थोड़ा सा रिस्क लेके निकलोगे तो शायद आप वहां तक भी जा पाओगे जो शायद तुमने सोचा भी नहीं। क्योंकि याद रखना, जिन बेड़ियों से तुम बंधे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, पैरों में नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो फाइनली एक नए रोड ट्रिप के लिए निकल चुका हूँ। वैसे तो मुझे जाना है इंडिया के फर्स्ट विलेज में, बट आज का जो डेस्टिनेशन है वो कुछ एज सच प्लान नहीं है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ तक आज जाना है। बस ये है कि निकल चुका हूँ घर से, देखता हूँ जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे रुक जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर कंटिन्यू करके आज ही डेस्टिनेशन तक चला जाऊँगा। वैसे तो आज के आज ही ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक जाना पॉसिबल नहीं होगा, बट विल ट्राई। और इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को, तो वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाता हुआ ही चलूँगा आपको। एंड रेस्ट बने रहिए जर्नी पे, एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा। मुझे भी मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आएगा। 6 महीने के बाद मैं किसी रोड ट्रिप पे निकला हूँ, तो होपफुली वी विल एंजॉय अ लॉट। सो फ़िलहाल अभी मैं निकल चुका हूँ अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से, और मुझे असम होते हुए जाना है टूवर्ड्स अंजाव डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल। तो बेसिकली अरुणाचल से निकल के असम, एंड देन असम से फिर हम अरुणाचल में एंट्री करेंगे। तो ये कुछ सीन है। और राइट गाइस, तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं असम में। सो अरुणाचल ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग एंटर करे हैं असम में। 130-140 किलोमीटर तक हमें असम में ही चलाना है, देन वी विल एंटर इनटू अरुणाचल। तो अरुणाचल में जब आप एंट्री करते हो तो आपको परमिट्स वगैरह की नीड होती है। तो परमिट्स वगैरह कैसे बनते हैं आपके, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूँगा। तो आप इजीली अपना परमिट्स वगैरह वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस बार ऑनलाइन परमिट नहीं बनाया, चल के वहाँ पे ऑफ़लाइन परमिट से बनाते हैं। सुना है ऑफ़लाइन परमिट सस्ता भी होता है और जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने अपने साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रख लिए, तो वहाँ पे चल के बना के इजीली अपना घूम फिर के वापस चल देंगे। तो ये कुछ सीन है। चल देखो, हम लोग एंटर कर चुके हैं सिलापथार, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अभी फिर यहाँ से बीच में ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, उसको क्रॉस करेंगे तो हम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे। तो आई विल शो यू एवरीथिंग, बस बने रहो चैनल पे, है ना। और थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही होगी इस बार ब्लॉगिंग में, क्योंकि 6 महीने के बाद मैं आया हूँ यार ब्लॉग में ना। 6 महीने के बाद मैंने फिर से जर्नी स्टार्ट की है, तो देखते हैं, सब कुछ होपफुली अच्छा ही जाएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो लेट्स गो। चलो आपसे मिलते हैं अब जब अच्छा हाईवे मिलेगा तब। और अभी मैंने ग्लव्स नहीं डाला हुआ है, थोड़ी देर बाद मैं रुकूंगा तो थोड़ा सा लगेज भी एडजस्ट करना है, देन ग्लव्स भी पहन लूँगा। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं निकला हूँ ना ट्रिप पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है यार। लगेज टाई अप करने में मेरे को इतना समय लग गया था कि मत पूछो। और राइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बोगीबिल ब्रिज, और ये ब्रिज जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। सो बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर तो है गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र जो है वो है लार्जेस्ट रिवर। तो ये जो ब्रिज है ना, ये बना था, मतलब इसको काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनाने में, इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। बट देन इन 2016 ये ब्रिज फाइनली बन के रेडी हो गया। और पहले जब ये ब्रिज नहीं बना हुआ था ना, तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए फेरी चलती थी, जो नदी वाली जो बोट होती है ना,
वो बोट चलती थी, तो आपके जो भी बाइक्स, कार्स, वो सारी चीज़ें मतलब फेरी पे लोड करके फिर नदी को पार किया जाता था। वहाँ से कहीं से रास्ता था पूरा गोल घूमते हुए। तो मतलब आपको अगर यहाँ से सिलापथार डिस्ट्रिक्ट से अगर डिब्रूगढ़ में जाना होता था तो आपको फेरी करके ही जाना होता था, और आपको एक्स्ट्रा 2 डेज़ लेके जाना होता था, क्योंकि जो लास्ट जो फेरी होती थी वो 3 बजे ही मिलती थी। 3 बजे के बाद आपको फेरी नहीं मिलती थी। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आते हुए भी ना, मतलब आप 3 घंटे तो ऐसे बोट पे लग जाते थे, 2.5-3 घंटे। उसके बाद फिर जो गाड़ी के आने जाने का जो टाइम लग दो, ये रख के मतलब इतना होता था ना कि आपको 2 दिन लगता ही था। अब ये ब्रिज जब से बन गया है तब से तो भाई मतलब लोग डिब्रूगढ़ ऐसे ही मूवी देखने चले जाते हैं। डोमिनोज़ वहाँ पे नहीं है, सिलापथार में नहीं है, तो वो डोमिनोज़ खाने मतलब पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने डिब्रूगढ़ चले जाते हैं। KFC वगैरह ये सब के लिए डिब्रूगढ़ चले जाते हैं, खाते पीते मस्त अपना घूम के आ जाते हैं। तो हार्डली 50 मिनट्स या 1 घंटा पकड़ के चलो, 1 घंटा लगता है अपने गाड़ी से जाने में। तो सोच रहे हो मतलब 2 घंटे आने जाने में और 2-3 घंटे आप मतलब घूमोगे फिरोगे, और रात के कितने भी बजे आप आना जाना कर सकते हो। बट जब बोट नहीं था तो मतलब जब ब्रिज नहीं था तो कितनी प्रॉब्लम होती थी, सोचो ना। बट फिर भी लोग बोलते हैं ना कि मतलब डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। भाई डेवलपमेंट है अगर आप थोड़ा सा मतलब नॉन बायस्ड होके अगर आप चीज़ों को देखोगे ना। भाई डेवलपमेंट है अगर आप नॉन बायस्ड होके चीज़ों को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। खैर ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर हो गया, पॉलिटिक्स में क्यों ही घुसना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना स्पीड लिमिट है थोड़ा ना, तो संभल के चलना होगा। और राइट गाइस, तो हम लोग पहुँचने वाले हैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मतलब डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमने एंटर कर दिया है। और यहाँ पे एक और टी सेक्शन है जहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो आप चले जाओगे जोरहाट, शिव सागर, एंड देन यहीं से काजीरंगा गुवाहाटी के साइड। और यहाँ से हमने लिया लेफ़्ट, तो लेफ़्ट अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आप चले जाओगे डिब्रूगढ़ टाउन में। और हम यहाँ से बस थोड़ा सा आगे जाके स्लाइटली राइट लेंगे। अभी यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आप चले जाओगे डिब्रूगढ़ टाउन में, और हमने लिया थोड़ा सा स्लाइटली राइट लिया, तो ये है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया हाईवे। ये है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया बाईपास। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और यही सेम रोड आपको डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट तक भी लेके जाता है। ऑलराइट गाइस, सो फार 126 किलोमीटर्स डन, और हम अभी भी फ़िलहाल असम में ही हैं। यहाँ से जो आज का जो डेस्टिनेशन है वो दिखा रहा है 292 किलोमीटर्स, और ETA जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 7 आवर्स 19 मिनट्स। तो ये कुछ सीन है। अभी यहाँ पे इतने सारे चाय के बागान है ना भाई, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। तब से चाय के बागान ही स्टार्ट है। जैसे ही हमने डिब्रूगढ़ में एंटर किया तब से बस चाय के बागान, चाय के बागान, चाय के बागान। यहाँ देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ये, एकदम इतने बढ़िया से मतलब चाय की खेती हुई है यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर आप असम के रोड्स में, असम के हाईवेज़ में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये कैटल्स से थोड़ा बच के रखना, क्योंकि गाय और बकरियाँ ना जब मन तब रोड पे आ जाती है। मैक्सिमम गाय तो रोड पे ही रहती है। और राइट गाइस, तो फिर से एक टी जंक्शन आ गया। अगर यहाँ से हम राइट के तरफ जाते हैं तो हम चले जाएंगे दिराक गेट, जो वही नमसाई के लिए, और लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हम चले जाएंगे धोला सदिया के साइड। सो बेसिकली धोला सदिया से होते हुए आप रोइंग की तरफ जा सकते हो, रोइंग अनिनी वगैरह। तो ये कुछ सीन है। अभी मैंने ले लिया यहाँ से राइट, और यहाँ से अभी चलते हैं दिराक गेट के साइड। बाय द वे ये बोतल खाली है, मैं एक्टिंग कर रहा था।
ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं दिराक गेट। अब देखना होगा यहाँ पे ILP कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है। अच्छा, यहाँ पे ही है ILP का। ऑलराइट गाइस, तो ये है अपना परमिट। ये परमिट बन गया, 4 डेज़ का मैंने ले लिया। सो 5 to 8 डेज़, 100 रुपीज़ में तीनों भाई का हो गया। भाई लोग का 1 दिन का, मेरा 4 दिन का। तो ऑनलाइन से थोड़ा ज़्यादा सस्ता ही है ये। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अब एंटर कर चुके हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में। तो यार मुझे नहीं लगा था कि नामसाई के अंदर भी इतने सारे टी गार्डन्स होंगे। बहुत सारे टी गार्डन्स खुले हैं। और एक चीज़ यहाँ की जो सबसे ख़ास बात है ना भाई, रोड। भाई क्या रोड है यार, मतलब कहीं पे भी पॉट हाउस नहीं है, एकदम मतलब वो बोलते हैं ना एकदम क्लीन टारमैक। भाई देख रहे हो कितना एकदम ब्लैक, डार्क ब्लैक, और इतना अच्छा मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। जंगलों के बीच से गोल्डन पकोड़ा 5 किलोमीटर्स, नाइस। तो सीन ये है, गोल्डन पकोड़ा देख लेते, क्योंकि भाई फिर दोबारा यहाँ पे आना कब होगा नहीं होगा, और बाइक लेके तो पता ही नहीं कब होगा, या फिर नहीं भी हो सकता दोबारा कभी। तो सीन ये है कि गोल्डन पकोड़ा देख के मैं आज नामती नहीं जाता हूँ, मैं रुक जाऊँगा हाओलियांग में, विच इज़ मोर अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो मैं हाओलियांग में रुक जाऊँगा, वहाँ पे एक दा लाए रिजॉर्ट करके है, तो वहाँ पे मैं जाके रुक जाऊँगा आज। एंड देन कल सुबह वहाँ से काहो के लिए निकल जाऊँगा। तो ये कुछ सीन है। या फिर देखता हूँ अगर नामती तक जल्दी पहुँच गया, वैसे तो हो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से अभी 6 घंटे का और रास्ता दिखा रहा है, और अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। और गोल्डन पकोड़ा वगैरह एक्सप्लोर करते करते 1-2 घंटा निकल जाएगा। एंड देन फिर वहाँ से मतलब अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे में बाइक चलाना आई विल नॉट रिकमेंड। कल थोड़ा सा ज़्यादा चला लेंगे। अरे गोल्डन पकोड़ा, सो भाई ये तो बहुत सुंदर है। गैस, तो गोल्डन पकोड़ा देख के हमारा हो चुका है। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और इस तरीके के पागलों से ना थोड़ा बच के रहना चाहिए। सो ये कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लोकेशन है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अब यहाँ से सीन ये है कि मैंने लगा दिया है मैप वैसे तो नामती का। अब देखते हैं नामती अगर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। अगर नहीं पहुँचेंगे तो हाओलियांग में एक रिज़ॉर्ट है जो मैंने देखा था ड्रीम चेज़र के ब्लॉग में, तो वहाँ पे चलते हैं, दा लाए होम स्टे। तो वहाँ चलते हैं, अगर वहाँ समय से पहले पहुँच गए तो फिर नामती तक मार देंगे। कैसा रोड आ गया, स्ट्रेट तो तेजू जा रहा था, ये जो है वकरू होते हुए जा रहा है। आई डोंट नो ये रोड अच्छा था या तेजू वाला अच्छा था, बट तेजू से जो रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है, ऐसा देखा है मैंने इंटरनेट पे। तो चलो चल के देखते हैं क्या है। ओ भाई देख रहे हो भाई कहाँ पे आ गया हूँ मैं भाई दोनों तरफ से जंगल है, बीच में रास्ता है, वो भी टूटा फूटा सा एकदम नोमैड, और थोड़े बहुत कुछ 100 मीटर पे 200 मीटर पे 1-2 घर दिख जा रहे हैं, वो भी ऐसे जंगल में। अजीब ही सीन चल रहा है तेजू वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा है, बट वो ज़्यादा बेटर है ऐसा कह रहे थे यहाँ के लोग। मैंने ये वाला रोड ले लिया, अब देखते हैं ये रोड कहाँ तक ऐसा ख़राब है। तो यार हम लोग ना अब लोहित डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर रहे हैं। ये है लोहित चेक पोस्ट। अब हाँ, नामसाई था वो, नामसाई के बाद ये है लोहित, एंड लोहित के बाद हम एंटर करेंगे अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर वहीं अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है अपना दोंग वैली, देन काहो एंड केवितु। तो आज तो पहुंचना इम्पॉसिबल है काहो। आज देखते हैं जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलते हैं, एंड देन उसके बाद फिर
काहो की भी तू कल प्लान करेंगे। रोड की कंडीशन देख रहे हो भाई ऐसी हालत हो रखी है। इससे अच्छा तो मैं तेजू वाला रास्ता पकड़ के चल लेता। एटलीस्ट बाइक कंफर्टेबली तो चलती, लंबी भी होती तो क्या है, थर्ड गियर में तो चलती। यहाँ तो थर्ड गियर तो मुश्किल से लग रही है, मोस्टली 1 और 2 पे ही चल रही है गाड़ी। भाई साहब बैंड बजी पड़ी है। भाई मैं पिछले 1 घंटे से इस रोड पे चले जा रहा हूँ। ये रोड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। भाई साहब वो रोड भी इतना बेकार है ना, ये तो थोड़ा कंपैरेटिवली सही भी है भाई। पीछे तो जो बेकार रोड मिले भाई साहब मत पूछो यार, मतलब रोड ही नहीं है, वो बस गड्ढे में ही चलाए जा रहा हूँ। ओ भाई साहब इट इज़ लाइक यू आर राइडिंग इन योर ड्रीम। स्ट्रेट रोड जा रही है और रोड के सीधे सीधे इतनी बड़े चट्टान भाई साहब, हो क्या मज़ेदार। भाई देख रहे हो कितनी हाइट है इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे ये रोड पे ही है कितना प्यारा लग रहा है भाई। आधे माउंटेन तो मतलब जो उसकी टॉप जो है, चोटी जो है, वो तो क्लाउड में ढकी हुई है और हो ना हो आगे चल के बारिश मिल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई क्या सुंदर लग रहा है, तो मज़ेदार सीन है भाई ये तो। क्या पानी इतना फ्रेश पानी तो भाई सिर्फ अरुणाचल में देख सकते लोग। तो मैंने फ्यूल अप कर लिया यहाँ पे वक्रू। ये जो अभी ब्रिज मिला था ना, ये जो नदी थी, इससे हार्डली 1 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप है, वक्रू पेट्रोल पंप। तो वहाँ पे आप फिल करना मत भूलना, अदरवाइज़ फिर आपको यहाँ से लेके दोंग वैली तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो आपको ब्लैक में ही लेना पड़ेगा। हालांकि ब्लैक में आपको तब भी लेना पड़ेगा अगर आपका फुल टैंक जो है 300 का आसपास का रेंज देता है, तो आपको आगे चल के ब्लैक में ही लेना होगा। तो ये कुछ सीन है। अभी यहाँ से परशुराम कुंड जो है वो 20 किलोमीटर बता रहा था पेट्रोल पंप वाला, तो परशुराम कुंड तक चलते हैं एंड फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो रास्ते देख रहे हो कितना टेढ़े मेढ़े। परशुराम कुंड तक ऐसा ही रास्ता है कह रहे हैं सब। उसके बाद फिर जो तेजू से जो हाईवे आता है ना, वो कनेक्ट हो जाएगा, तो वो सही है कह रहे हैं। अभी देखो कैसा है क्या नहीं है। तो अब इंक्लाइन चालू हो गया है गाइज, ओ गाइज इंक्लाइन चालू हो गया है। अब चलना है बस ऊपर ऊपर। इंडिया के फर्स्ट विलेज तक जाना इतना आसान नहीं है बाबा। वेलकम टू वक्रो। ओहो क्या बात है, बढ़िया। यहाँ तो एक फ़ोटो बनता है भाई। तो ये जो ऊपर रास्ता देख रहे हो ना, ये चला जाता है परशुराम कुंड के पास और नीचे नदी है लोहित रिवर। और हम अभी यहाँ से सीधा होते हुए निकल जाएंगे, कहाँ पे निकल जाएंगे हम अपने आज के डेस्टिनेशन के लिए। सो ये है लोहित ब्रिज। भाई साहब कितनी लंबी ब्रिज है। ओ देख रहे हो, वही है परशुराम कुंड। देखो वही है परशुराम कुंड जो दिख रहा है ना, वही है। भाई साहब फ्लो देख रहा है कितना ज़्यादा है इधर, गजब का फ्लो है भाई। ये है लोहित रिवर। भाई कितना चौड़ा है ये, देख रहा कितना वाइड है। वो देखो ना, जब पानी आता होगा तो कहाँ तक आता होगा, वहाँ तक पूरा कट है। गजब भाई। टाइम क्या हो रहा है? टाइम
1:45 हो रहा और 6:10 हो गया भाई 5 बजे से। चलो चलते हैं भाई। देख रहे हो रास्ता ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, पूरे बड़े बड़े पत्थर आ पड़े हैं ऊपर से। क्या मस्त लग रहा है यार। भाई मैं वहाँ नहीं जा रहा, यहाँ से देख लो वहाँ नहीं जा रहा, मेरे को डर लग रहा है। वो है ब्रिज, लोहित ब्रिज, ये है लोहित रिवर। क्या मज़ा आ रहा है। और वो परशुराम कुंड, परशुराम मंदिर, और वहाँ पे है थोड़ा सा लाल लाल से दिख रहा होगा, वो है परशुराम कुंड। क्या मज़ेदार है यार। चलो अब आगे चलते हैं। अरे भाई साहब, गिरना नहीं है बस। चलो चलो चलो। अकेले है तो क्या हुआ बस ये है कि मैं सही जा रहा हूँ, कैसे भी रोड है बस मैं सही जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन सही हो, बस इतना है। बाकी तो कुछ भी आता रहे, कुछ भी जाता रहे, नहीं फर्क पड़ता भाई। देख रहे हो पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा, बस ऊपर ना कुछ गिरे। खींच मेरे लाल, खींच खींच खींच। भाई कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं यार ऊपर से, देख रहे हो बस मेरे घर वाले ये रास्ता ना देखें, मेरा वीडियो ना देखें, अदरवाइज मेरी तो वाट लगनी तय है। मुझे फिर दोबारा अकेला नहीं भेजेंगे कहीं भाई साहब गजब लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, इतने बड़े बड़े पत्थर भाई साहब मैं कहाँ पहुँच गया। मेरे को इधर उधर नहीं देखना है भाई, मेरे को सीधे जाना है। इधर उधर देखी, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, वही वाला सीन है भाई। चल दे बेबी जीएस, चल दे चल। ओके सो ये जो ऊपर से रोड आ रहा है, ये आ रहा है तेजू से, राइट। Kiwi to 213 kilometers, Howling 66 किलोमीटर। ओ बा, क्या रोड है ये। सो ये रोड आ रहा है तेजू से, ये रोड का भी तो कंडीशन वैसा ही है। चलो देख रहे हो, अभी यहाँ से घुमा के उस रोड पे जाना है, वहाँ पे भी तो लैंडस्लाइड ही हुआ पड़ा है। ओ भाई साहब, अरुणाचल घूमना है, अभी जल्दी से घूम के चले जाओ भाई,
अदरवाइज फिर कौन सा रास्ता है भाई, ये तो बंद है। ओ भाई पहला वाटर क्रॉसिंग गाइस, पहला वाटर क्रॉसिंग गाइस, पहला वाटर क्रॉसिंग। इजी पीजी गाइस, इजी पीजी। डेट वॉज नॉट दैट ईजी, ठीक है। इजी इजी मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में बहुत इजी था। भाई साहब पूरा ही लैंडस्लाइड पड़ा हुआ है क्या? बस रास्ता आते वक्त बंद ना पड़े साला। वाव, हेलो क्यूटी ब्यूटी, हेलो क्यूटी ब्यूटी। Alright guys, so welcome to अंजाव डिस्ट्रिक्ट। अंजाव डिस्ट्रिक्ट में आप सबका स्वागत है। कितना बड़ा बड़ा ब्रेकर बना रखा है भाई। भाई देखो पूरा ऐसे करके ऊपर की तरफ जाना है भाई। हाँ जी, तो करीबन 3:45 के अराउंड मैं यहाँ हायोलियांग में पहुँच गया था। हायोलियांग जैसे ही आप क्रॉस करते हो या आप जैसे ही हायोलियांग एंटर करोगे आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा। चेक पोस्ट से जस्ट 7 किलोमीटर्स बाद आपको एक ब्रिज मिलता है। देन उस ब्रिज के ही नीचे, मतलब ब्रिज, आपको ब्रिज पे नहीं चढ़ना है, ब्रिज से पहले ही आपको एक नीचे एक रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे रिजॉर्ट पे आना है आपको। तो फिलहाल मैं उसी रिजॉर्ट में हूँ जिसका नाम है द लाय होम स्टे, द लाय रिजॉर्ट। तो इस रिजॉर्ट में रुका हुआ हूँ अभी फ़िलहाल। नहा के पूरा कम्प्लीटली फ्रेश हो चुका हूँ। क्या मस्त राइड थी, 6 महीने के बाद मैं राइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब बॉडी पेन वगैरह थोड़ा हुआ, बट मज़ा बहुत आया। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी मैं हूँ अपने रूम पे, सोलो हूँ जैसा कि आप सबको पता है। तो रूम काफ़ी डिसेंट सा है जिसको मैंने थोड़ा बहुत फैला दिया है। तो अभी आपको होम स्टे दिखाते हैं, लाइक ये रिजॉर्ट दिखाते हैं। और रिजॉर्ट की सबसे ख़ास बात ना इस पर्दे के पीछे है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पर्दे के पीछे ऐसा क्या है। देखो ज़रा, ये देख रहे हो भाई, पास से देखो ना। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो ये नदी, रिवर, ये रिवर का फ्लो देख रहे हो कितना मस्त है। देखो मैं खोल के फिर आप आवाज़ सुनो। ये मेरी बालकनी है जिस पे थोड़े से 2 चेयर वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे बैठ के तुम्हें ये व्यू मिल रहा है भाई, क्या मज़ेदार सीन है। और साथ में ही इनका ओपन रेस्टोरेंट है। तो ये इनका कॉटेजेस हैं। पहले मैंने ना ये वाला कॉटेज देखा था, बट देन व्यू थोड़ा ख़राब कर रहा था ये ट्रीज़ की वजह से, तो इसीलिए फिर मैंने ये कॉर्नर वाला ले लिया।
तो ये 3 कॉटेजेस हैं जिसमें से ये वाला मेरा है। तो आइए चलते हैं अंदर। ये देखो, तो ये है कुछ अपना रूम। ये एक छोटा सा टेबल, यहाँ पे मेरे बूट्स, यहाँ पे टेरी बैग, यहाँ पे टैंक बैग, यहाँ पे हेलमेट, एंड देन ये है एक बेड। ओके, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हाँ, ये एक बेड है और दूसरा बेड ये है। तो जिस बेड पे, इस बेड पे मैंने अपना पैंट, जैकेट, बैग वगैरह रख दिया, ये अपना ट्राइपॉड, और ये रहा अपना व्यू। सो दिस इज़ द सीन। अभी कुछ खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर बैठ के मस्ती करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। मज़ा आ गया। एंड थैंक्स टू ड्रीम चेजर, थैंक्स टू अंकित भाई जिन्होंने ये रिज़ॉर्ट रेकमेंड किया था। सो यस, चलो अब थोड़ा सा खाते पीते हैं। ऑलराइट गाइस, सो इट्स ऑलमोस्ट 9 और अब डिनर वगैरह मेरा हो चुका है आराम से। मैंने खाना वाना खा लिया है। अब बस करना ये है कि बहुत तेज़ नींद आ रही है तो चुपचाप सोते हैं। और कल सुबह का सीन ऐसा है कि रास्ते में याद है 2 भाई मिले थे, एक ड्यूक 390 पे और एक ADV 390 पे। तो वो दोनों भाई भी बगल वाले कमरे में रुके हुए हैं। तो उनका भी सीन कुछ मेरे जैसा ही है, उनको भी काहो के साइड, दोनों के साइड जाना है। तो सुबह आराम से 7:30 या फिर 8 AM तक हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 130 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास पूरा दिन है। तो इसीलिए आराम से निकलेंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर कल का स्टे वहीं पे देखेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी डिनर वगैरह कर लिया है, रात के 9 बजने वाले हैं, आराम से सोते हैं यहाँ पे, एंड देन आप सबसे कल मिलते हैं। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। सेकेंड डे का ब्लॉग फ्रेश न्यू स्टार्ट से होगा। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल पे। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।